सभी लोगों को नमस्ते। मिट्टी न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मैनपुरी के भ्रमण पर निकले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ममता राजपूत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैनपुरी की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आपने मैनपुरी की तमाम चीज़ें देखी मिट्टी न्यूज़ पर सभी मैनपुरी की चीज़ें दिखाई गई। अब भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ममता राजपूत जी से मैनपुरी की राजनीति के बारे में जानते हैं और जानते हैं 2027 की क्या क्या तैयारी रहने वाली। नमस्ते मैम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। 2027 का चुनाव करीब है, इससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं। कैसा माहौल लग रहा है आपको भाजपा का? भाजपा का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सभी वर्गों का ध्यान रखती है। नेतृत्व करने की क्षमता जो है हमारे हर कार्यकर्ता को भी है और जनप्रतिनिधि जो हैं वो लगातार लगे रहते हैं क्षेत्र में भी। और माननीय मोदी जी और योगी जी जैसे दो नेता हमको मिले हुए हैं जो कि केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है हमारी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहे हैं। सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। महिलाओं को भी बहुत सम्मान मिला इसमें। रोजगार की भी नई ऊंचाइयों को युवा छू रहा है, बेरोजगारी नहीं है। सपा तो आरोप लगाती है बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब देखिए, सपा तो अंधा बाटे रेवड़ी और टेटेर अपने अपने को दे, उसकी तो ये नीति रही। उसने कभी भी समाजवाद कहती तो है लेकिन वो परिवारवाद की पार्टी है। उसने परिवार के अलावा किसी अन्य लोगों को सोचा नहीं, किसी के लिए भी। अच्छा, अभी तो वो पीडीए चला रहे हैं लगातार, उसी पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाँ, वही है उनका पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बता रहे हैं। लेकिन जो सबकी निगाह में है वो तो उनका वही है, परिवारवाद वाला। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, मैनपुरी की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ बोला जाता है और समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक बने थे जयवीर सिंह जी। देखिए, गढ़ तो किसी का भी नहीं रहा है। ये तो बिल्कुल कहना बेकार है कि वो उनका गढ़ है, उनका गढ़ है। गढ़ नहीं है। अब तो जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझ चुकी है जनता। तो भारतीय जनता पार्टी को उसने बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया हुआ है। जो कार्य क्षमता है हमारे नेताओं की वो भी सामने है। विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं जनता। और सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास भी है भारतीय जनता पार्टी। इसी को लेकर काम करती है हमारी पार्टी। क्या 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, कोई शक ही नहीं है। पूर्ण बहुमत की बनेगी। पूर्ण बहुमत कितनी लगभग सीट है? पूरी पूर्ण बहुमत। आप देखिएगा, आंधी चले आंधी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार के चुनाव से क्या यूपी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो 24 का चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी ने वापसी की। जब बिहार में परिवर्तन हो गया तो हमारा यूपी तो पहले से पर परिवर्तन। 24 में तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने वापसी की। देखिए, ऐसा है कि कहीं जनता भ्रमित हो गई, गुमराह उन्होंने कर दिया कि संविधान बदला जा रहा है। भाई, संविधान कैसे बदला जाएगा? ये तो उन्होंने खामखाई की भ्रामक प्रचार किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। जनता सब जानती है कि इनका काम है इसी तरीके से भ्रामक प्रचार फैलाना, र्यूमर फैलाना। अच्छा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है क्या बदलाव आया है मैनपुरी में? मैनपुरी में अमन चैन का माहौल है। इटावा में देखिए आप, अब मैनपुरी में देखिए, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडे जेल में हैं या भाग गए हैं देश छोड़ के। और हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित पढ़ने के लिए जा रही हैं। लगातार पुलिस पिकेट रहती है। आप 100 नंबर डायल करें तुरंत पुलिस पहुंचती है। और एंटी रोमियो डॉग स्क्वाड चलता ही रहता है, जो कि विद्यालयों के बाहर भी सुरक्षा का माहौल है, जो कि पहले नहीं था कभी भी। क्योंकि हम सही हैं लेकिन सामने वाला तो सही नहीं है। जो हम लोगों के मन में डर रहता था कि हमारा बच्चा लौट के सकुशल घर आ जाए या हमारा पति आ जाए या हम आ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये
9 साल पूरे हो चुके हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो लगातार 17 से चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए कि योगी जी के जो कानून है उसमें बड़ी दम है, बड़ी दम है। अच्छा, यूसीजी के बारे में क्या कहना है? यूजीसी के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, ये तो वही लोग, समाजवाद के ही लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजीसी के बारे में कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब समाजवादी पार्टी ये सब फैला रही है, कांग्रेस फैला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरे ही परसों जन्मदिन था, तो बहुत हंसी खुशी सबने जन्मदिन बनाया, सबने शुभकामनाएं दी, सबने केक काटे, मिठाई खूब, जिसको जैसे मनाना था उसने वैसा मनाया। हमको तो कभी यूजीसी दिखा नहीं कुछ भी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी? पुनः वापसी पूर्ण बहुमत से। आंधी आएगी, देख लीजिएगा। आंधी? आंधी आंधी की बात तो सपा वाले भी कर रहे हैं। अब देखिए, वो तो ऐसे कह रहे हैं, वो तो ये और कह देते हैं आने दो हमको, फिर तुम्हें बताएंगे। अभी है नहीं, तब वो बताने लगे अभी से ही। तो इसके लिए मैं क्या अच्छा, क्या बोलते बोलो? वो तो ये कहते हैं कि आ जाएं हम जरा, फिर तुमको देखेंगे। अच्छा, हमारी सरकार आने? हाँ, तो जिस व्यक्ति की मानसिकता या जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की ये मानसिकता होगी, तो जनता फिर चेतेगी नहीं। और जनता तो उसको कहाँ दिक्कत है। ये आप देखिए, शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ा, हमारी बहन बेटियां खूब अपना पढ़ भी रही हैं, तरक्की कर रही हैं, और जो जिस लायक है वो अपना नौकरी में भी जा रहा है। अभी आपने कोविड में ही देखा, ये कहते हैं भाई वो ठीक पार्टी के होते, तो पूरे देश के लोगों ने लगवाए वैक्सीन और विदेशों में भी भेजी। माननीय मोदी जी ने स्वयं भारत में तैयार करवा के, तो उनकी तो और फिर खुद ही लगवाने पहुंच गए। भाई, भारतीय जनता पार्टी का टीका था तो ना लगवाते। तो उनके लिए तो कुछ भी मत बोलिए। उनकी जो आपको परिचय है वो आप सब पहले से जानते हैं, हमको उनका परिचय अच्छा, एक सवाल और है। आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और सपा के भी मैंने इंटरव्यू लिए हैं अभी आपकी मैनपुरी में, वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार करती है। हम लोगों का ये उद्देश्य कभी नहीं रहता कि हम भ्रामक प्रचार करते हैं। हम काम करके दिखाते हैं और उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। हम लोग भ्रामक प्रचार करने का हमारे पास टाइम ही नहीं। हमारे पास तो इतनी योजना, इतने काम कि हम लोग दिन भर उसी में ही लगे रहते हैं कि भाई कौन कहाँ जाएगा, किस किस योजना का लाभ किसको देना है। तो हम लोगों के पास समय नहीं है इन फालतू की बातों। अच्छा, मैनपुरी के अंदर जातिगत राजनीति भी होती है क्या, जाति के अनुसार? देखिए, ये जब से माननीय नेताजी नवासी से आए थे, ये जाति पात उन्होंने ही फैलाई। मेरे ससुर 3 बार विधायक रहे भोगांव से, हमने तो कभी जातवाद देखी नहीं थी। लेकिन जब से माननीय नेताजी नवासी में, उन्होंने ही ये जातिवाद इन्हीं लोगों ने फैलाया। और क्यों समाजवाद वर्सेस यादव है, क्यों समाजवाद वर्सेस दूसरी पार्टी, दूसरा व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी। आप देख लीजिए, हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, माननीय योगी जी हमारे क्षत्रिय समाज से आते हैं। लेकिन और मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं जिले की पहली महिला अध्यक्ष हूँ, और वो भी पार्टी ने मुझको ओबीसी लोध समाज से आती हूँ। तो पार्टी में तो कहाँ हमारे यहाँ तो जातवाद है ही नहीं। नहीं, मैनपुरी के अंदर की बात। माननीय अग्नोत्री जी हैं, तो हमारे यहाँ पार्टी में ही नहीं है। मैनपुरी कोई पार्टी से अलग थोड़ी है। वो तो मतलब जाति की राजनीति नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सब वर्गों के लोग काम करते हैं। यादव भी उनसे पीड़ित होकर हमारे यहाँ चले आए हैं, मुस्लिम भी हैं, मतलब तो सब लोग ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग हैं, सब अच्छे से काम करते हैं। पूरा देश के लिए आत्मनिर्भर भारत, जो विकसित भारत का सपना 2047 में
माननीय मोदी जी ने देख रखा है कि जब भारत को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा तब तक हम इतना काम कर लें कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत हो जाए, विकसित राष्ट्र कहलाए। हम सब उस देश के सम्मानित नागरिक हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर हमारी लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नेता नहीं। हमारे नेता तो 2 ही हैं, जबकि वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कहते हैं। तो हमारे यहाँ ना तो कोई नेता, सब कार्यकर्ता। सब कार्यकर्ता। चलिए, तो आप लोगों ने देखा है 2027 के चुनाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है और ममता राजपूत जी हैं और लगातार गांव-गांव जाती हैं, बातचीत करती हैं और लोगों से मिलती जुलती रहती हैं। दावा किया है कि 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और मैनपुरी के अंदर क्या मैनपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी? देखिए, जो परिवर्तन मैंने करहल में देखा, माननीय अंजेश जी लड़े थे अभी हमारे प्रत्याशी पूर्व, उन्हीं के परिवार से रिश्तेदारी भी है उनकी। मात्र छू के निकल गई, वो भी डर गए कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। अब वोट उनको मिला, मात्र 8,000 की कमी रह गई जीत में। अंजेश यादव जी लड़े। अंजेश यादव जी जो कि उन्हीं के परिवार के दामाद हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं भाई, उनके यहाँ से उनके परिवार के अलावा वो किसी को उतारते नहीं। अच्छा, उतारते नहीं भाई, पूरा परिवार। माननीय नेताजी का तो ठीक था भाई, वो जमीन से भी जुड़े, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन अब आप देखेंगे अखिलेश जी, पत्नी उनकी, आप बिटिया का भी सुन रहे हैं, तो परिवारी तो है ही है। डेवलप तो वो परिवार को कर रहे हैं। उधर राम गोपाल जी, उधर शिवपाल जी, उधर उनके लड़के, या उधर कोई एमएलसी, कोई प्रधान, कोई जिला पंचायत। तो ये क्या है? आप उनसे हट के दूसरी कोई बिरादरी है जो आ रही है? एक कहिए कुशनी में सुरक्षित सीट है, तो वहाँ पर वो ब्रजेश कटेरिया जी हो गए, नहीं तो वहाँ पर भी वो हो जाते। वहाँ पर भी हो जाते भैया, आप खुद देख रहे हैं। तो परिवार के अलावा किसी को, वो इसलिए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कोई पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पार्टी नहीं है, पीडीए। चलिए, तो आप लोगों ने देखा है, ममता राजपूत जी को सुना है। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिट्टी न्यूज़ लगातार पूरे प्रदेश के भ्रमण के लिए निकल चुका है और 2027 की चुनाव की जो तैयारियां हैं वो आप सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।